जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम यूपी होम गार्ड से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो परीक्षा में सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किसने चलाया? तो दोस्तों, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 152 में पूछा गया है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दामोदर नदी घाटी परियोजना आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 153 में पूछा गया है, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है? क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 154 में पूछा गया है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो इसका सही जवाब जाएगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 155 में पूछा गया है, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? क्या पूछा गया है? स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, केरल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 156 में पूछा गया है, महात्मा गांधी के पत्र का अनावरण किस देश ने किया? क्या पूछा गया है? महात्मा गांधी के पत्र का अनावरण किस देश ने किया? तो इसका सही जवाब जाएगा इजराइल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इजराइल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 157 में पूछा गया है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा गया है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 1 मई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 158 में पूछा गया है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो दोस्तों, सबसे भारी धातु ऑप्शन सी, आसिमयम है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आसिमयम आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 159 में पूछा गया है, सबसे भारी ठोस अधातु कौन सी है? तो सबसे भारी ठोस अधातु ऑप्शन ए, स्टेटिन है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्टेटिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 160 में पूछा गया है, गोबर साबुन का शुभारंभ किसने किया था? क्या पूछा गया है? गोबर साबुन का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका सही जवाब जाएगा नितिन गडकरी ने किया था। कब किया था? 2019 को। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, नितिन गडकरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 161 में पूछा गया है, किस अधिनियम के तहत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन किया गया? तो दोस्तों, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल के 1773 के रेगुलेटिंग अधीन द्वारा किया गया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम द्वारा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 162 में पूछा गया है, सबसे चमकदार धातु कौन सी है? क्या पूछा गया है? सबसे चमकदार धातु कौन सी है? तो सबसे चमकदार धातु प्लेटिनम है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्लेटिनम आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन 163 में पूछा गया है, सबसे चमकदार और कठोर अधातु कौन सी है? क्या पूछा गया है? सबसे चमकदार भी और कठोर और अधातु कौन सी है? तो सबसे चमकदार और
कठोर अधातु। ऑप्शन ए हीरा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हीरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 164 में पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? क्या पूछा गया है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दक्कन का पठार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 165 में पूछा गया है, ईमेल की खोज किसने की? दोस्तों ईमेल की खोज क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रे टॉमलिंसन ने खोज की। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रे टॉमलिंसन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 186 में पूछा गया है, रमन सेट 2 नामक उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों रमन सेट 2 नामक उपग्रह नासा ने लॉन्च किया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नासा आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 167 में पूछा गया है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया? क्या पूछा गया है? किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के द्वारा बनाया गया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम द्वारा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 168 में पूछा गया है, साइकिल की खोज किसने की? क्या पूछा गया है? साइकिल की खोज किसने की? तो दोस्तों साइकिल की खोज ऑप्शन सी मैकमिलन ने साइकिल की खोज की। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मैकमिलन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 169 में पूछा गया है, संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है? क्या पूछा गया है? संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 170 में पूछा गया है, दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? क्या पूछा गया है? दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता जांची जाती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 171 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में मंडलों की संख्या कितनी है? क्या पूछा गया है? उत्तर प्रदेश राज्यों में मंडलों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में मंडलों की संख्या 18 है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 18 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 172 में पूछा गया है, भारत की प्रथम निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस की शुभारंभ कहाँ से किया गया था? दोस्तों भारत की प्रथम निजी ट्रेन तेजस तेजस एक्सप्रेस की शुभारंभ ऑप्शन बी लखनऊ से किया गया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लखनऊ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 173 पूछा गया है, वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? क्या पूछा गया है? वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एनीमोमीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एनीमोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 174 में पूछा गया है, घबरीनी की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो घबरीनी की तीव्रता आइडियोमीटर द्वारा मापी जाती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आइडियोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 175 में पूछा गया है, समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? क्या पूछा गया है? समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई ऑप्शन बी फैदोमीटर द्वारा मापी जाती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फैदोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर ऐसी ही डेली क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
क्वेश्चन नंबर 176 में पूछा गया है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कितने मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जुड़े हैं? क्या पूछा गया है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कितने मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जुड़े गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 10 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 10 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 177 में पूछा गया है मूल संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? क्या पूछा गया है मूल संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी 21 वर्ष। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 21 वर्ष आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 178 पूछा गया है गामा कीड़े की खोज किसने की? क्या पूछा गया है गामा कीड़ों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों गामा कीड़ों की खोज ऑप्शन ए बैकुरल ने की थी। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बैकुरल आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 179 में पूछा गया है पराबैंगनी कीड़ों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पराबैंगनी कीड़ों की खोज ऑप्शन बी रीटर ने की थी। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी रीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 180 में पूछा गया है साधारण बातचीत की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो दोस्तों साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता 30 से 40 डिसिबल होती है। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 30 से 40 डिसिबल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 181 में पूछा गया है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? क्या पूछा गया है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में पूछा गया है तो इसका सही जवाब जाएगा 11 मूल कर्तव्य जुड़े गए हैं। क्या हो जाएगा ऑप्शन है 11 आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 182 में पूछा गया है राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 27 दिसंबर 1911 आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 183 में पूछा गया है हीटर का तार किस धातु का बना होता है? क्या पूछा गया है हीटर का तार किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों हीटर का तार नाइक्रोम धातु से बना होता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी नाइक्रोम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 184 में पूछा गया है वर्तमान में भारतीय संविधान में मताधिकार का न्यूनतम आयु कितनी है? क्या पूछा गया है वर्तमान में भारतीय संविधान में मताधिकार का न्यूनतम आयु कितनी है? वर्तमान में न्यूनतम आयु की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 वर्ष। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 18 वर्ष आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 185 में पूछा गया है भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? क्या पूछा गया है भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? तो दोस्तों भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 186 में पूछा गया है राष्ट्रीय गीत प्रथम बार कब गाया गया था? क्या पूछा गया है राष्ट्रीय गीत प्रथम बार कब गाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत प्रथम बार 1896 ईस्वी में गाया गया था। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 1896 ईस्वी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 187 में पूछा गया है बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? क्या पूछा गया है बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? तो दोस्तों बाघ को राष्ट्रीय पशु 1973 ईस्वी में घोषित किया गया। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 1973 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 188 में पूछा गया है अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? क्या पूछा गया है अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में
है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ब्राह्मी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 179 में पूछा गया है, संविधान के जनक किसे कहा जाता है? क्या पूछा गया 179 में? संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 190 में पूछा गया है, विंध्याचल पर्वत किस राज्य में है? क्या पूछा गया है? विंध्याचल पर्वत किस राज्य में है? तो दोस्तों विंध्याचल पर्वत ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य में है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 191 में पूछा गया है, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? क्या पूछा गया है? मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 192 में पूछा गया है, सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? क्या पूछा गया है? सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? तो इसका सही जवाब जाएगा संलयन प्रक्रिया से मिलती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संलयन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 193 में पूछा गया है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 194 में पूछा गया है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? क्या पूछा गया है? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 195 पूछा गया है, पुलिस बल का सर्वोच्च पद कौन सा है? क्या पूछा गया है? पुलिस बल का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो दोस्तों पुलिस बल का सर्वोच्च पद डीजीपी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी डीजीपी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर ऐसी ही डेली एग्जाम क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 196 में पूछा गया है, यूपी होमगार्ड किस विभाग के अंतर्गत आता है? क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया है? यूपी होमगार्ड किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गृह विभाग के अंतर्गत आता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गृह विभाग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 197 में पूछा गया है, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्या पूछा गया? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि ऑप्शन सी लीवर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लीवर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 198 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला कौन सा है? क्या पूछा गया है? उत्तर प्रदेश का नया जिला कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का नया जिला ऑप्शन डी शामली है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी शामली आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 199 में पूछा गया है, भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सूरत आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 200 में पूछा गया है, भारत में चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? क्या पूछा गया है? भारत में चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? कमेंट करके बताइए। इस वीडियो का क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं।